धमाकेदार टॉपिक में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सलमान मलिक। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ गद्यांश और पद्यांश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप गद्यांश और पद्यांश बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन बने आपका, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें इसके 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। मैं इन्हीं 3 क्वेश्चन का आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। आ लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, ये कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चिंत का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला गुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो हमें ये गद्यांश पढ़ने के बाद में हमें ये इसमें देखना होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो हमें यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है मित्रता, तो यानी ये मित्र पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 कर रहे हैं तो 1 डाल देंगे और गद्यांश डाल रहे हैं तो गद्यांश लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है ये कोई ... देखता है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है शुरू में गद्यांश में ये कोई और लास्ट में लिखा है और देखता है। हमने यहाँ पर शुरू का अक्षर लिखा और लास्ट का अक्षर लिख दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए बच्चे ने कौन सा सॉल्व करा है गद्यांश, क्योंकि ये अथवा में भी और होता है एक। तो इसके बाद में हमने ये लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ लिखने के बाद हम डालेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, आप इतना कर देंगे। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश पर रेखा जो खींची हुई है यहाँ तक 2 लाइनों में, इन 2 लाइनों की हमें व्याख्या करनी होगी हिंदी में। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे हम हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हो। विभिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नताओं को देखकर निर्धन धनी और निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नर्म व गंभीर व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। तो हमने रेखांकित अंश की व्याख्या भी बहुत अच्छी तरह से कर ली है। अगर आप इस तरह से ये लिख देंगे तो आपके 2 अंक यहाँ से पक्के हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा है आपका, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसकी हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल देंगे और इसके हमें उत्तर देना स्टार्ट कर देंगे। विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशा ये है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। हमने ये भी लिख दिया है तो आपको यहाँ से एग्जामिनर 2 अंक यहाँ से भी दे देगा। बहुत ही अच्छी तरह से आप यहाँ से 6 अंक प्राप्त कर लेंगे और मैं गद्यांश बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है आपको। आइए पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पद्यांश पूछ लेता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर भी ये 6 अंक का है। पद्यांश भी है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें इसके 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये वाला पद्यांश सॉल्व करें या फिर हम अथवा में दिया होता है या फिर अथवा वाला सॉल्व करें, हमें एक सॉल्व करना होता है। हमें कोई सा भी सॉल्व करें हमें 6 अंक मिलेंगे। तो आइए पद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पागु लाखों अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गुंगो पुनि बोले, रंच चले सिर धाराई। सूरदास कवि करुणा में वार वार बंदो तिहि पाई। हमें ये पद्यांश पढ़ने के बाद में हमें ये देखना होगा ये कौन से पाठ से है और किस कवि ने लिखा है।
ये पद्यांश आपका सूरदास जी ने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सूरदास और ये सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है। तो इसमें पद्यांश में दिए गए हैं 3 क्वेश्चन। इसमें लिखा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, हमें इसका भी संदर्भ लिखना होता है। और इसमें लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर ये 2 रेखा जो खींची हमें इसकी व्याख्या करनी है और इसमें देखना है कौन सा अलंकार हो रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, पद्यांश लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को दूर से ही पता चल जाए कि पद्यांश सॉल्व करा है। तो यहाँ पर लिखा है चरण कमल ... तिही पाई। ये इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर को ये भी पता चल जाए आपने कौन सा पद्यांश सॉल्व करा है, अथवा में होते हैं ना। तो इसके बाद में लिखेंगे हम संदर्भ। ये पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर एनोमांग ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्घृत है। हम ये लिख देंगे, एग्जामिनर यहाँ को 2 अंक दे देगा। उसके बाद में प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग का मतलब होता है 1 लाइन में उत्तर देना। यहाँ पर जो पद्यांश पूछा है उस पद्यांश का 1 या 2 लाइन में बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर देना। तो यहाँ पर इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्णा की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो इसके बाद में अगला है, यहाँ पर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है 2 लाइनों में, इनकी व्याख्या करनी होगी हिंदी में। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे हम सबसे पहले हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। इस चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगापन बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्णा के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और उसके बाद में क्वेश्चन 3 में पूछा है आपका उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे आप हेडिंग 3 डालेंगे, उसके बाद में लिख देंगे अनुप्रयास अलंकार, क्योंकि इन पंक्तियों में अनुप्रयास अलंकार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।